नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, मौजूदा समय में दुनिया की नज़र एक ही जगह टिकी हुई है, मिडिल ईस्ट पर, और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हालात पर। ये वही इलाका है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सप्लाई होता है। अब ऐसे में जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, तो पूरे वैश्विक बाजार में हलचल मच गई है। इस मुद्दे पर भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। पुरी जी ने साफ कहा कि ऑयल की कीमतों का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। उनका कहना है कि बीते वक्त में कच्चे तेल की कीमतें अलग अलग दायरे में घूमती रही हैं। एक दौर था जब ये 65 से $70 प्रति बैरल के बीच थी, फिर 70 से 75 के बीच आई। अब जब बाजार सोमवार को खुलेगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदी का असर दिखना तय है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सवाल उठता है, क्या हमें घबराने की जरूरत है? पुरी जी का कहना है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजार में काफी मात्रा में तेल उपलब्ध है और खास तौर पर वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों से सप्लाई बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पारंपरिक सप्लायर देश भी सप्लाई बनाए रखेंगे क्योंकि उन्हें भी अपनी आमदनी चाहिए। अब अगर हम विश्लेषण करें तो बात कुछ हद तक सही है। अमेरिका जैसे देश पिछले कुछ सालों में शेल ऑयल के जरिए एक बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं। साथ ही भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपने क्रूड सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई किया है। पुरी जी ने आंकड़ों के जरिए ये भी समझाया कि भारत रोजाना करीब 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खपत करता है। इसमें से 1.5 से 2 मिलियन बैरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए आता है, लेकिन बाकी 4 मिलियन बैरल दूसरे रास्तों से भी आता है। इसका मतलब है कि सप्लाई पर कुल निर्भरता केवल उसी क्षेत्र पर नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है। किसी के पास 3 हफ्ते का स्टॉक है, तो किसी के पास 25 दिनों तक का स्टॉक मौजूद है, और जरूरत पड़ी तो दूसरे रास्तों से सप्लाई भी बढ़ाई जा सकती है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एक बात और जो काबिले गौर है, भारत सरकार हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस मामले में सभी प्रमुख नेताओं से संपर्क में हैं, यहाँ तक कि ईरान के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं। उनका मकसद है तनाव को कम किया जाए ताकि दुनिया को किसी बड़े तेल संकट का सामना न करना पड़े। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से पहले भी तेल की कीमतों में अस्थायी उछाल आया है, लेकिन बाद में बाजार ने खुद को संतुलित कर लिया है। जाहिर है, ये पूरी स्थिति सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए संवेदनशील है। लेकिन भारत की तैयारियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, निवेशकों और बाजार से जुड़े लोगों को सतर्क जरूर रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत फिलहाल तेल संकट से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन यह जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर बनाए रखें और समय रहते समझदारी से फैसले लें, चाहे आप निवेशक हों, कारोबारी हों या आम उपभोक्ता। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।